बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलाक़ सलासा के मुतालिक एक इंतहाई अहम मसला, मैंने कहा इसको वीडियो की सूरत में अपलोड कर दूं ताकि जो अहबाब सुने अपनी इस्लाह करें और अपने माशरे की इस्लाह करें। तीन तलाक़ें तीन ही हैं, चाहे वो एक ही जुमले से तीनों इकट्ठी दी जाए, यानी मैं तुम्हें तीनों तलाक़ें देता हूँ, या यूँ कहा जाए मैं तुझे तलाक़ देता हूँ, तलाक़ देता हूँ, तलाक़ देता हूँ, तो दोनों सूरतों में तीन तलाक़ें तीन ही होती हैं। तीन तलाक़ एक नहीं होती। हमारे बाद लोग क्या करते हैं, तीन तलाक़ें देकर फिर मुख्तलिफ मौलवियों के पास फिरते हैं, फिर जाकर अहले हदीसों से फतवा ले आते हैं। देखे जी, उन्होंने हदीसें लिख कर दी हैं बुखारी शरीफ की, मुस्लिम शरीफ की, कि हुजूर के दौर में तीन तलाक़ें एक तलाक़ थी। हालांकि ये मसला बिल्कुल गलत है। दो हदीसें पेश की जाती हैं तलाक़ सलासा के मुतालिक, हज़रत रुकाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और दूसरी हदीस जो पेश की जाती है उस सही मुस्लिम में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की हदीस जो पेश की जाती है कि आपने फरमाया हुजूर के दौर में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह, पहले 2 साल में तीन एक थी। बाद में हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको फतवा दिया कि भाई तीन तीन ही है, और उस पर इजमाए सुकूती सहाबा का हो गया। ये वो दो हदीसें अकाउंट करके कहते हैं देखे जी, हुजूर के दौर में तीन तलाक एक ही थी। हालांकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह बकरा 2 पारा सरी आयत मौजूद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान, के दो तलाक़ें रजी हैं, यानी अगर कोई बेगम को एक तलाक दे तो रुजू कर सकता है, दो भी दे तो रुजू कर सकता है। तो दो तलाक़ें रजी हैं, लेकिन आगे 2 नंबर 230 आयत में फरमाया फ़इन तल्लक़ा फ़ला तहिल्लु लहु मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। अगर एक और दे दी, दो पहले हो गई हैं और एक ये तीन हो जाएंगी, तो अब बगैर हलाला शरिया के वो औरत अपने खावंद अव्वल के लिए हलाल नहीं हो सकती। अब यहाँ पर इसी आयत में इमाम बुखारी ने इसी आयत को लेकर पूरा बाब बांधा है, बाबुन मन अजादा तलाक़ सलास का, और इसी के अंदर आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा का हदीस जिक्र किया है कि हुजूर के दौर में एक सहाबी ने अपनी बेगम को 3 तलाक़ें दी। उन्होंने किसी और से निकाह किया, फिर उन्होंने उसको 3 तलाक़ें दी। वापस जब आई हुजूर की बारगाह में तो पूछा या रसूलल्लाह क्या अब मैं खामद अव्वल के लिए हलाल हूँ? फरमाया उस वक्त तक हलाल नहीं जब तक वो तेरा जायका ना चखे और तू उसका जायका ना चखे। यही हलाल शरिया जिसमें अम्बिसरी शर्त है। यहाँ हुजूर ने 3 को अकाउंट 3 को 3 ही रखा। और इसी तरह एक और हदीस सही मुस्लिम के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से मरवी है कि एक सहाबी ने यमन से अपनी बेगम को 3 तलाक़ें दी, तो हुजूर ने उन 3 को बरकरार रखा। रहा मसला इन 2 हदीसों का, तो इनके जवाब मौजूद हैं। पहली हदीस जो रुकाना की हदीस है, सहाबी की जो हदीस है, उसमें यह है कि वो तलाक़ बत्ता उससे मौजूद है। यानी हुजूर के दौर में जब साहब या हज़रत बकर सिद्दीक़ के दौर में जब कोई तलाक देता था तो वो दूसरी तीसरी तलाक को पहली तलाक की ताकीद कहता था। मसलन कोई बंदा किसी को कहता है भाई ये मेरे 1000 रुपया लो, फिर कहता है ये 1000 रुपया लो, ये 1000 रुपया है, तो मुराद है उसी 1000 की ताकीद कर रहा है कि 1000 रुपया ही है। लेकिन ये सहाबा इकराम के इब्तदाई दौर में था। लेकिन हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब लोगों ने उमूमन 3 तलाक़ें देना शुरू कर दी और 3 को 3 ही समझना शुरू कर दिया, दूसरी तीसरी को ताकीद नहीं समझते थे, तो अब आपने कहा वो मसला और था, वो ताकीद वाला था। अब ये ताकीद लोग नहीं करते, लिहाजा 3 3 ही है। ये लोगों को बावर कराने के लिए कि हुजूर के दौर में 3 एक नहीं थी, बल्कि वो दूसरी और तीसरी तलाक को क्या करते थे, पहले की ताकीद बनाते थे। तो ताकीद जब बनाए तो वो दुरुस्त था। लेकिन बाद में उर्फ़ आम में जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें जाती थी कहाँ पर, मस्जिदों में, लेकिन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला के दौर में मना कर दिया गया। क्यों? फितने के सबब, मरूरे ज़माना के सबब। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया अगर हुजूर इस दौर तक ज़िंदा होते तो आप इस फितने के सबब औरतों को मना कर देते। तो यूँ ही हुजूर के इब्तदाई दौर में ये तलाक़ के मामलात थे, 3 3 ही है। अगर कोई बंदा 3 देकर एक समझता है वो ज़िना कर रहा है, उसके होने वाली औलाद हराम की होगी और उसकी वो बेगम नहीं रही। अगर किसी माशरे में, किसी ख़ानदान में, किसी देहात में अगर किसी घर ने इस तरह किया हुआ है, 3 देकर एक तसव्वुर करके फतवा लेकर आए, वो फतवा गलत है। ये सारी ज़िंदगी का ज़िना है, ख़ानदान पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत है। लिहाजा फ़ौरन उनके जुदाई करें। जब तक हलाल शरिया नहीं पाया जाएगा वो खावंद अव्वल के लिए हलाल नहीं होगी। यही असलन मसला है कि 3 3 ही होती हैं, 3 एक नहीं होती, चाहे इकट्ठी दी जाए चाहे अलग अलग दी जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहि रब्बिल आलमीन।